राजपुर नाम के छोटे से गांव में रहने वाला आदित्य एक गरीब लेकिन बेहद समझदार लड़का था। उसका घर पुराना मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत कई जगह से टपकती थी। उसकी माँ सीता गांव के घरों में काम करके किसी तरह 2 समय की रोटी जुटाती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए आदित्य अपनी माँ का हाथ बटाने की पूरी कोशिश करता था। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था और वह पुरानी दान में मिली किताबों से ही जिंदगी की नई नई बातें सीखता रहता था। एक दिन गांव के स्कूल में घोषणा हुई, इस साल एक बड़ी राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता होगी। जिस बच्चे का मॉडल सबसे अच्छा होगा उसे दिल्ली जाकर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलेगा। बच्चों, कल से हमारी कक्षा में एक विज्ञान प्रतियोगिता शुरू हो रही है। आदित्य की आंखों में चमक दौड़ गई। वह हमेशा से कुछ अनोखा बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो गांव के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। लेकिन समस्या यह थी कि मॉडल बनाने के लिए सामान चाहिए था। तार, मोटर, बैटरी, लकड़ी और कई छोटी छोटी चीजें। माँ, मुझे एक आइडिया आया है। बताओ बेटा, क्या आइडिया है? माँ, मुझे तार, मोटर, बैटरी, लकड़ी और कई छोटी छोटी चीजें चाहिए। क्या आप मुझे लाकर दोगे? मैं ये सामान नहीं खरीद सकती बेटा। आदित्य ने उनकी बात समझ ली। वह माँ को और परेशान नहीं करना चाहता था। उसने तय किया कि वह जो मिलेगा उसी से मॉडल बनाएगा। उस रात गांव में बिजली नहीं थी। आदित्य छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसे विचार आया, क्यों ना एक ऐसा सस्ता छोटा सोलर दिया बनाऊं जो गरीब घरों में रात को रोशनी कर सके। अगले कई दिन वे स्कूल से लौटते ही कबाड़ इकट्ठा करने निकल जाता। पुराने खिलौनों की टूटी मोटरों, फेंकी हुई टूटी बैटरियों, टूटी घड़ियों के तार, जो भी मिलता वह जमा करता। गांव के लोग हंसते। अरे आदित्य, कबाड़ से क्या पहाड़ बनाएगा? दिए की रोशनी छोटी होती है, पर अंधेरे को हराने के लिए काफी होती है। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा सोलर पैनल पुरानी धातु की प्लेटों से तैयार किया। कुछ तार जोड़कर उसने एक छोटी एलईडी को उससे जोड़ा। बेटा, इतनी रात में क्या कर रहे हो? माँ, मैं एक सोलर लाइट बना रहा हूँ। कई बार करंट नहीं आता, कई बार तार टूट जाता। कई रातों तक वह दीपक जलाने की कोशिश करता रहा, पर रोशनी नहीं होती। एक रात जब वह निराश होकर बैठा था, उसकी माँ पास आई और बोली, बेटा, मुझे तो तुझ पर गर्व है। गलती तो वही लोग नहीं करते जो कुछ करते ही नहीं। तू कोशिश तो कर रहा है, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा से करेंगे। उस बात ने आदित्य के दिल में नई जान भर दी। उसने फिर मेहनत शुरू कर दी। अंततः एक शाम जब सूरज ढलने लगा, आदित्य ने अपने छोटे दिए को बाहर रखा। कुछ देर में उसने उसे उठाया और तारों को जोड़ा। माँ भी उसके साथ खड़ी थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और स्विच दबाया। छोटा सा दिया हल्की लेकिन स्पष्ट रोशनी में जगमगा उठा। आदित्य खुशी से उछल पड़ा। वह समझ गया कि अब उसका मॉडल तैयार है। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट आए। कोई रोबोट, कोई स्वचालित कार, कोई हाईटेक होम सिस्टम। आदित्य का छोटा सा रोशन दिया इनके बीच बहुत साधारण लग रहा था। तुम्हारा मॉडल इतना साधारण क्यों है? सर, यह छोटा सा दिया उन घरों के लिए है जहां बिजली नहीं पहुंचती। यह कबाड़ से बना है, इसलिए सस्ता है। यह लैंप सोलर पैनल से जलता है। शाम को जब परिणाम घोषित हुए, सब हैरान रह गए। पहला पुरस्कार आदित्य को दिया गया। लोग ताली बजा रहे थे। माँ की आंखों में गर्व और खुशी दोनों थी। ने पहला पुरस्कार जीत लिया। बहुत बढ़िया, बधाई हो। पुरस्कार के साथ उसे दिल्ली जाकर अपने मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर दिखाने का मौका मिला। दिल्ली की चमक दमक, बड़े बड़े शहर, ऊंची इमारतें, सब देखकर वह दंग रह गया। पर सबसे बड़ी खुशी ये थी
कि वहां के वाह, वैज्ञानिकों ये ने सौर उसके दीपक तो मॉडल की कमाल का तारीफ है। की। तुमने एक बहुत बड़े अच्छा काम वैज्ञानिक किया ने है। कहा, बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। जब आदित्य वापस गांव लौटा तो लोग अब उसे कबाड़ी लड़का नहीं बल्कि छोटा वैज्ञानिक कहने लगे। गांव वालों ने चलिए उसकी सब मदद मिलकर से सोलर कई लैंप बनाते सोलर हैं। दिए हाँ बनाए। दिखाओ कैसे बनता है। अब रात में गांव की गलियां पहले से ज्यादा उजली दिखाई देती थीं। गांव की और भी गरीब बच्चों को उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। देखो ये सौर पैनल है। ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है जो भविष्य का है। आदित्य बड़ा होकर एक सफल इंजीनियर बना जिसने गांवों में बिजली और सौर ऊर्जा के लिए कई नए प्रयोग किए। लोग कहते हैं एक गरीब लड़के ने रोशनी से शुरू किया था और आज देश को रोशन कर रहा है। माँ उसके घर के बाहर वही पहला सोलर दिया सजाकर रखती थी जो अब भी हल्की सी रोशनी देता था। वह उनके संघर्ष, उम्मीद और जीत की कहानी सुनाता था। बड़ी सफलता के लिए बड़े साधन नहीं, बड़ी सोच चाहिए।